Hello everyone, my name is Sudhir Singh and welcome to Toppers Education. In last video, we talked about isomerine and isomers. In this video, we are going to talk about cyclic hydrocarbons. So, let's start the topic. सबसे पहले समझते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कहलाते क्या है। जैसे मान लो एक कोई नॉर्मल चेन है, एक मैंने यहाँ पे एल्केन की एक कोई भी नॉर्मल एल्केन की एक चेन ली, ठीक, स्ट्रेट चेन ले ली। अब मैं क्या करूं कि दोनों साइड से एक एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं, ठीक, और इस एंड को उठा के इस एंड से जोड़ दूं, यानी कि एक लूप या रिंग बना दूं। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये CH2 और CH2 तो ऐसे ही रहे, ये CH3 से एक हाइड्रोजन निकल जाए CH2 बन जाए, और ये CH2 से इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाए और ये CH2 हो जाए और फिर आपस में जुड़ जाए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ठीक। और यहाँ पे देखो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने, तो मैंने पहले भी बता दिया था कि ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम ईच साइड टू फॉर्म अ लूप और रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हम तीन ब्रॉड लेवल पे बांटेंगे। पहला साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन एंड साइक्लोएल्काइन, ठीक। हमको साइक्लोएल्केन एंड साइक्लोएल्कीन ही पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं। साइक्लोएल्केन, तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एल्केन तो होंगे बट रिंग में होंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर में होंगे। और वही यहाँ पे अब एल्केन की बात हो रही है, तो हमने अभी बताया कि एल्केन है, दोनों साइड से एक एक हाइड्रोजन वहां पे हम क्या करेंगे, निकाल देंगे और उसकी उन दोनों एंड को आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब एल्केन है तो इसका मतलब सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, हमको क्लियर है। बस जो स्ट्रक्चर है स्ट्रेट की जगह साइक्लिक हो जाना है, ठीक। इसका अगर जनरल फार्मूला देखोगे साइक्लिक एल्केन का, साइक्लोएल्केन का, तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, क्योंकि दो हाइड्रोजन जो +2 होता था वो हट जाएगा, ठीक। अब दूसरी चीज, इसका नाम लिखने का जो है सिंपल सा तरीका, अगर नेमिंग पे चले तो नेमिंग में हमको क्या करना है, साइक्लो प्लस एल्केन कर देना है। अब एल्क बेसिस किसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। जितने कार्बन होंगे, एक कार्बन होगा तो मेथ, दो कार्बन होगा तो एक, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या होगा, ठीक। हर जगह हमको साइक्लो एज अ प्रीफिक्स यूज करना है और हमारा एल्केन जो होगा वो सफिक्स होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे जो छोटा साइक्लोएल्केन है वो है 3 कार्बन का होता है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रो और एन हमको डबल बॉन्ड के लिए लगाना है, साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसके लिए। 4 कार्बन का अभी मैंने बताया साइक्लो ब्यूटेन, ठीक। 5 कार्बन पे आते हैं साइक्लो पेंटेन। 6 कार्बन पे आते हैं साइक्लो हेक्सेन। वैसे ही आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते चले जाओ, आपका ये बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें देखो एक चीज है, अगर इस बॉन्ड को हम, जैसे कोई भी एक नॉर्मल है, कोई भी एक उठा लेते हैं, इसको हम हटा दें और यहां पे इस बॉन्ड को हम हटा दें और बॉन्ड हटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, मतलब
एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो वापस से हमारा स्ट्रेट चेन हो जाएगा। तो स्ट्रेट चेन से आप साइक्लिक बना सकते हो, साइक्लिक से स्ट्रेट चेन एल्केन्स बना सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साइक्लोब्यूटेन का एक स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, उसका नाम क्या है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर आ गया है नाम, तो मैं बता देता हूं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। जैसे ब्यूटीन एंड साइक्लोब्यूटेन, इन दोनों केसेस में आप देखना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। ब्यूटीन का सबसे पहले देखते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया ब्यूटीन का डबल बॉन्ड है, इन है इसलिए डबल बॉन्ड। और साइक्लोब्यूटेन अभी मैंने बताया। अब देखो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन अगर फार्मूला पे आए तो दोनों का फार्मूला जो होगा C4H8 होगा। ठीक, दोनों का फार्मूला जो होगा वो सेम होगा, और वो क्या होगा C4H8, मतलब 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। बट स्ट्रक्चर देखो दोनों का डिफरेंट है। तो ऐसे जब हमको कंपाउंड मिलेंगे, ऐसे जब स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आएंगे जो दिखने में तो अलग अलग हो बट उनका फार्मूला सेम आएगा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम आएगा, उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अब साइक्लो हमारा एल्केन यहाँ पे खत्म हुआ। बात करते हैं हम साइक्लो एल्कीन की। साइक्लो एल्कीन, ठीक, अब इसमें भी हमारा जो अगर देखें जनरल फार्मूला की बात करें, जनरल फार्मूला क्या होगा CnH2n-2, क्योंकि दोनों एंड से एक एक हाइड्रोजन निकलेंगे और वो फिर आके आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो साइक्लो एल्कीन है तो इसका मतलब इसमें मिनिमम एक कोई ऐसा कार्बन होगा, मतलब 2 कार्बन ऐसे होंगे जो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। साइक्लो एल्कीन में सारे के सारे जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बट एल्कीन है तो इसका मतलब एक कोई वहां पे 2 कार्बन आपस में ऐसे होंगे जो सिंगल डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अगर बात करें इसकी नेमिंग की, तो नेमिंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, साइक्लो प्लस एल्क प्लस इन डबल बॉन्ड के लिए यूज करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, जैसे CH2, अब देखो साइक्लो प्रोपीन, ये होगा साइक्लो ब्यूटीन। ऐसे ही आप आगे बढ़ाते चले जाओ, बस ध्यान रखना कि जो डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन होगा वहां दोनों एंड से एक एक हाइड्रोजन निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर एक सिंगल बॉन्डेड होता तो CH2 होता, लेकिन अब एक बॉन्ड और आया तो खत्म कर दो, एक हाइड्रोजन दोनों एंड से खत्म कर दो। अब यहाँ पे साइक्लो एल्कीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको साइक्लो एल्कीन पढ़ना है, जिसका नाम है बेंजीन, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में अल्टरनेट करके पूछा हुआ है। तो हम चलते हैं मेन मुद्दे पे, बेंजीन पे। बेंजीन जो है एक हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है, एक हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागन मतलब इसमें 4, हमारे पास 6 साइड्स होंगी। ठीक, हेक्सागन, हेक्सा मतलब 6, गन मतलब साइड, 6 साइड हमारे पास होंगी, 6 कार्नर्स होंगे। और उसके अलावा अगर बात करें बेंजीन की, तो ये 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलके बनता है। उसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो
डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है वो अल्टरनेट पोजीशन पे होती है। तो हेक्सागन स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन विथ सिंगल बॉन्ड्स। एक बात ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड होंगे वो अल्टरनेट करेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, मतलब एक डबल बॉन्ड दूसरा सिंगल, तीसरा डबल चौथा सिंगल, पांचवा डबल छठा सिंगल, ठीक है। इसके अलावा 6 कार्बन कंपाउंड है और इसका जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एक, और एरोमेटिक कंपाउंड में इसकी हम गिनती करते हैं। तो चलते हैं अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होता क्या है। इसमें देखो अब मैंने बताया कि अल्टरनेट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड अल्टरनेट कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होंगे। पहले हम 2 बेंजीन बना लेते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके भी दिखाऊंगा। अगर हमने यहां पे डबल बॉन्ड लिया तो फिर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब इसमें देखो क्या है कि सब अल्टरनेट, ये डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है, मींस डबल बॉन्ड अल्टरनेट कर रहा है सिंगल बॉन्ड के साथ। और जितने भी कॉर्नर होंगे वहां पे हम क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन ऐसे ऐड कर देंगे। अब हम इससे बचने के लिए, अब ये दोनों पॉसिबिलिटी है भाई, दोनों हो सकते हैं। तो इससे क्या है कि इसके लिए कॉमन स्ट्रक्चर है, इन दोनों के लिए कॉमन स्ट्रक्चर है। हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसे बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इनका एक कॉमन स्ट्रक्चर है इन दोनों का, हम उसमें क्या करते हैं, बड़ा सा सर्कल बना देते हैं बीच में, एक बड़ा सा सर्कल बीच में ड्रा कर देते हैं और यही हमारा बेंजीन है। अब थोड़ा सा मैं इस चेन को ओपन करके दिखा देता हूं कि कार्बन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो जितने कॉर्नर्स होंगे ना, देखो जितने कॉर्नर्स होंगे वहां पे कार्बन लगा होगा, मीन्स ऐसे कुछ, ठीक। अब देखो ये कार्बन की पोजीशन है और गिन लो आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो ये हमारा बेंजीन का यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। आगे चलोगे तो और भी इसके बारे में बहुत सारे रिएक्शन देखने होंगे बेंजीन के, इसके अलावा और भी इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह में कुछ तुमको देखना है कैसे इससे क्या क्या बनता है। तो ये आगे की बातें हैं, फिलहाल आज के लिए इतना काफी है और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।